नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे सिस्टम की बलि चढ़ी गौ माता। गौवंश की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार ने खूब वायदे किए। उन वायदों को निभाकर गौशालाओं के फंड जारी किए गए, कई गौशालाओं का निर्माण भी कराया गया। लेकिन अब सिस्टम के व्यवस्थाओं का अंबार है और हैरानी इस बात की है कि इसको सिरे से नकारा जा रहा है और सिस्टम अपनी खामियां छुपाने में लगा हुआ है। गौशाला में सैकड़ों की तादाद में गायों की मौत हो जाने के बाद भी प्रशासन मौन है। लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें 2 दर्जन से अधिक गायों की एक दिन में मौत बताई जा रही है। के न्यूज ने जब ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इसका जायजा लिया तो वो जो बात सामने आई वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में योगी सरकार सत्ता में आई तो गाय के नाम पर खूब राजनीति की गई। गौ हत्या रोकने से शुरू हुई बात गौवंश की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय पशु घोषित होने के आदेश तक जारी हो गए। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आ रही है वो अगर आप देखेंगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा। एक समय था जब एक एक गांव में सैकड़ों आवारा पशु लोगों की फसलों को बर्बाद करने लगे थे। किसानों ने खुलेआम सरकार का विरोध किया तो सरकार ने यूपी के सभी जिलों में गौशाला निर्माण कराने का फैसला किया और लगभग सभी जगहों पर गौशालाएं बनाई गईं। बाराबंकी जिले में भी कई गौ आश्रय स्थल बनाए गए, लेकिन ये गौशालाएं दुर्व्यवस्था का शिकार हो गईं। यहाँ ना तो पशुओं को चारा समय से दिया गया और ना ही पानी, जिसके कारण आज विकास खंड त्रिवेदीगंज क्षेत्र के हसनपुर गौ आश्रय स्थल पर 2 दर्जन से ज्यादा गायों की मौत हो गई है और अभी भी कई गायें बीमार पड़ी हुई हैं। और अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब इस वायरल वीडियो के बारे में एसडीएम हैदरगढ़ शालिनी प्रभाकर से बात की गई तो उन्होंने मात्र 8 गायों की मौत की पुष्टि की और वायरल वीडियो में गिनती की जा रही है मृत पड़ी 24 गायों की, जिसको उन्होंने असत्य बताया। वहीं ब्लॉक कर्मचारी भी इस मामले पर लीपापोती कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में अव्यवस्था होने से आए दिन गायों की मौत हो रही है। इन मरी हुई गायों को बिना पोस्टमार्टम के ही दफना दिया जाता है। अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही का नतीजा है कि आज गौ माता सिस्टम की बलि चढ़ गई हैं। ये दूसरी तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां मलिहाबाद के ग्राम पंचायत अहिंडर में बनी गौशाला में गौ माताओं की मौत हो रही है, जहां गौशालाओं में गायें दम तोड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार गायों की सुरक्षा के लिए कई तरह के जतन कर रही है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता गायों को मौत की कगार तक ला रही है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीके शर्मा के अनुसार केवल 7 से 8 गायों की मौत हुई है। वहीं गांव वालों का दावा है कि मरने वाली गायों की संख्या 100 से ज्यादा है। वहीं ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जानवरों को सही चारा और सही देखरेख न होने की वजह से और लापरवाही बरतने के कारण इन गौ माताओं की मृत्यु हो रही है। वहीं सीडीओ अश्विनी कुमार पांडे का कहना है कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जो भी दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो गौशाला है इसमें आज लगभग 120-25 जानवर खत्म हो गए हैं और बीमार हैं और यहाँ प्रधान की लापरवाही से इनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, इनके लिए दवाइयाँ नहीं हो पाती हैं और यहाँ के जो नौकर लोग यहाँ काम करते हैं सही ढंग से काम नहीं करते हैं। उनकी लापरवाही से जानवर आज खत्म हुए। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ घटना हुई है, तो उसके क्रम में यहाँ पे जांच की गई है। जांच में पाया गया है कि पिछले 2-3 दिवसों से यहाँ पे अतिवृष्टि के कारण पानी ज़्यादा भर गया था, तो कुछ गाय आपस में लड़ के उनकी मृत्यु हुई है, जिनका नियमानुसार शव का निशान किया जा रहा है। बाकी कुछ जानवर कमज़ोर हैं जिनको अतिरिक्त चारे और हरे चारे की व्यवस्था कराई जा रही है और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और इलाज जो भी हुआ 13-14 जानवर हैं अभी बीमार, उनका इलाज कर रहे हैं। अतिवृष्टि की वजह से भीग गए, उसमें बुखार में बाढ़ हो गई। अच्छा, बुखार और भीगने से भी मौत। बुखार और भीगने से इंतजाम पूरी तरीके से सही नहीं थे जिसकी वजह से भीग गई और मौत हो गई। इंतजाम भी किए जा रहे हैं, ये शेड भी बने हुए हैं, लेकिन अब किए जा रहे हैं जब मौत हो गई गाय की। यूपी में दम तोड़ता दिख रहा है गौवंश और गौ माताएं सिस्टम की बलि चढ़ रही हैं। यूपी में मरती गायों ने सरकार के गौरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है।
पहले इधर उधर भटकते गौवंशों को सुरक्षित करने की कवायद की गई, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसी कवायद का फायदा क्या, जहां सिस्टम में बदहाली का मंजर है, जहां सिस्टम ही गौरक्षा और संरक्षण करने में मात खा रहा है, और साथ ही इन सबकी जिम्मेदारी लेगा कौन और कैसे सुधारा जाएगा इस सिस्टम को। ऐसे अनगिनत सवालों के जवाबों का इंतजार है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। तो गायों की बदहाली और उनकी मौत और भुखमरी का कोई नया मामला नहीं है। इसके पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सीएम बने, सत्ता में आए, तो लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ गईं, क्योंकि चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गायों से खास प्रेम है। जब गोरखपुर में रहते थे बाकायदा गौशाला बनी हुई थी, लेकिन स्थिति अभी भी साफ नहीं हुई है, सुधरी नहीं है, हालात वैसे ही हैं। हालांकि जो गौशालाएं हैं उनका निर्माण बहुत ज़्यादा करा दिया गया है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गौशालाएं हैं, लेकिन उनके जो व्यवस्थाएं हैं बहुत बदहाल हैं। जैसे हाल गौशालाओं के दिख रहे हैं, उससे आप बदहाली की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच थोड़ी राहत देने वाली तस्वीरें भी हैं। अब हम आपको दिखाते हैं मथुरा और गोरखपुर की गौशालाओं में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। हमारे के न्यूज़ संवाददाताओं ने कुछ दिन पहले इसकी पड़ताल की थी, जहां व्यवस्थाओं को थोड़ा सा दुरुस्त पाया गया था। हाईकोर्ट द्वारा एक टिप्पणी सामने आई है गायों को लेकर के कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, गाय को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। आज हम गोरखपुर के कान्हा उपवन, जो कि एक समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिसका उद्घाटन किया था, वहाँ पे गायों का व्यवस्था क्या की गई, गायों के लिए क्या चारा है, क्या चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं, उसको देखने के लिए आए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से क्या चारा की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो लोग हैं काम कर रहे हैं, कई सारे लोग हैं, यहाँ पे औरतें भी हैं और यहाँ पे और भी लोग हैं जो गायों की देखभाल कर रहे हैं। और हम आपको दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाय के साथ साथ जो ऐसे खुलेआम बैल वगैरह हैं उन सब के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे खुला जो छोटे पशु घूम रहे हैं उनको भी रखा गया है, साथ साथ गायों को भी रखा गया है। और इस गाय और छोटा पशु की अलग अलग जगहों पे दो पार्ट में रखा गया है, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, ये आपस में लड़ भिड़ ना सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरा व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे जो निराश्रित पशुएं हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है, भूसा चोकर आदि की व्यवस्था की गई है। लगभग 15 कर्मचारी लगातार उनकी देखरेख में लगे हुए हैं और उनको टाइम से खाना पीना साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। और यहाँ पे जो गाय है बैल हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया और बताया भी कि अलग अलग पार्ट में रखे गए हैं, जिससे उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। कैमरा पर्सन मोहम्मद के साथ निधि सिंह, के न्यूज़, गोरखपुर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गायों की स्थिति को बेहतर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को एक सुझाव दिया है, क्यों ना गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और गाय के कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएं, जिससे कि गाय का संरक्षण और संवर्धन हो सके। इस समय हम श्रीमद वल्लभ गौशाला गोकुल में मौजूद हैं, जहां पर कि 1000 से ज़्यादा गाय यहां पर रखी जा रही हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए, गायों के मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ के मैनेजर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह की उनके द्वारा यहाँ व्यवस्थाएँ की जाती हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीनदयाल सिंह है। तो यहाँ आप किस पद पर थे? प्रबंधक की पोस्ट पे हैं। तो आपके यहाँ गौशाला में कितनी गाय हैं? इस समय 1150 गौवंश हैं। 1150 गौवंश है। तो किस तरह से आप, जैसे कि गौवंश है आपका, किस तरह से खाना पीना रहन सहन उनका किस तरह से रख रखाव किया जाता है? उनको व्यवस्थित ढंग से उनके खाना पीना की व्यवस्था की जाती है। चारा, हरा चारा उनको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, सूखा भूस भी है अपने पास स्टॉक में। टाइम से कितने बार खाना दिया जाता है? उनको गायों को 2 बार में दिया जाता है। तो आपकी जो ये गौशाला चल रही है, 1150 गौवंश बता रहे हैं आप, तो किसी तरह का सरकारी अनुदान वो आपको मिलता है? हाँ, सरकारी अनुदान 70% गायों के लिए, गायों को 30 रुपये के हिसाब से मिला है। 30 रुपये प्रति गाय के हिसाब। तो अभी जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, तो इस कदम को आप कहाँ तक सही मानते हैं? जब तक आवारा गौवंश नहीं, उसको हम उनका संवर्धन संरक्षण नहीं कर सकते हैं, तब तक तो इसको करना हमारे समझ से ठीक नहीं है। तो जैसा कि आप एक आवारा गौवंश की आपने बात उठाई है, आवारा गौवंश जो है एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि किसान भी परेशान होते हैं, उसके साथ साथ आए दिन रोडों पर भी हादसे होते रहते हैं। इसका किस तरह से संवर्धन और इलाज किया जा सकता है? इनको
ग्राम पंचायत के स्तर पर गौशाला खोल करके उनका समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप जैसे कि कितने समय से गाय की सेवा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं? हम तो यहाँ पर करीब 25 साल से कर रहे हैं। आप 25 साल से लगातार गौशाला में सेवा दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कदम और उठाए जिससे और बेहतर गायों की देखभाल की जा सके? ये कमेटी बना करके कोई एनजीओ के माध्यम से गौशाला चलाए। जो गवर्नमेंट गौशाला खोली है उससे बेटर जो है कि जो किसी एनजीओ के दे करके चलवावे तो व्यवस्था चलेगी। तो ये हमारे साथ में इस गौशाला के प्रबंधक मौजूद थे जो कि पिछले 25 बरस से यहाँ लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, गायों की देखभाल कर रहे हैं, पूरा मैनेजमेंट ये संभाल रहे हैं। इस समय इनकी गौशाला में 1100 से अधिक गौवंश है। इन्होंने बताया कि सरकार को इस गायों की स्थिति को सुधारने के लिए, बेहतरी के लिए काम करना होगा। इस दिशा में और भी कदम उठाने होंगे। खाली भी है और कुछ जगह जो तस्वीरें हैं, जो खबरें सुकून भी देती हैं कि गाय जो हैं व्यवस्थित है, उनको चारा भी ठीक मिल रहा है, सब कुछ ठीक मिल रहा है। लेकिन जब खबरें आती हैं कि गायों की मौत हो रही है, भूखमरी की वजह से हो रही, तो सवाल खड़े होना लाजमी है। और उधर हाईकोर्ट की तरफ से, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक निर्देश होता है कि जो गायें हैं उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, तमाम जगह से जो खबरें आ रही हैं, ताज़ा मामला जो है बाराबंकी का है, लखनऊ का है कि कई गायों की मौतें हो जाती हैं और मौतों की जो वजह है वो स्पष्ट नहीं हो पाती। हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद सफ़ी हैं और बाराबंकी से रजी सिद्दीकी हैं, साथ ही साथ हमारे कानपुर स्टूडियो से सुरेश गुप्ता हैं और आप जो हैं उत्तर प्रदेश जो गौशाला संघ है उसके प्रांतीय सचिव हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रजी से जान लेते हैं कि बाराबंकी का जो मामला है काफ़ी हैरान करने वाला, कई गायों की मौत हुई है और मौत की वजह जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही। रजी, सबसे पहले आपके पास आएंगे और जानेंगे जो ताज़ा अपडेट है वहाँ का वो क्या है। जी, आपको बता दें कि बाराबंकी जिले का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गायों की मौतें हुई हैं और मौत का सच दिखाने को मीडिया खमियाजा ये मिला था कि उनको नोटिस भेजी गई थी। बिशुनपुर के घेरी एक गांव पड़ता है, वहां पे घेरी गौशाला थी। वहां पे काफी संख्या में जब गाय मरी उनको कैमरे में कैप्चर किया गया और मीडिया ने इसको दिखाया तो यहाँ के जिला अधिकारी आदर्श सिंह ने उनको नोटिस भेजी। तत्काल वो गायों को रातों रात दफनाया गया। उसके बाद उन्होंने उसको पूरी तरह से नकार दिया। और ये जो मामला वीडियो वायरल हो रहा है, ये त्रिवेदीगंज गणेशपुर के पास हसनपुर का है, जहां पे ये गौशाला का वीडियो वायरल हो रहा है। तकरीबन 2 दर्जन से अधिक गायों की मौत हो गई है और उसमें लगातार संख्या देखी जा रही है, लेकिन कुछ अधिकारी इस पर मौन है। तो आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने वो पहले खबर दिखाए जाने के बाद में गौशाला पर मीडिया और बंधुओं को जाने के लिए बैन कर दिया था। कोई भी मीडिया जाता था तो पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। इस वजह से मीडिया ने कवरेज करना बंद कर दिया था। लेकिन तो कहीं ना कहीं ये माने कि आपने कुछ कहा, इसका मतलब अंदर खाने में गलत चल रहा है ना। अगर मीडिया को आप आने पर पाबंदी लगा रहे हैं, जिलाधिकारी मौन है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है। पर्दे के पीछे जो खेल है बहुत खतरनाक है। हमारे से सफ़ी जुड़े हुए लखनऊ से। सफ़ी, लखनऊ से मलिहाबाद से मामला सामने आया है जहाँ गायों की मौत हुई है, क्या और कुछ जानकारी आपके पास? ये लखनऊ के माल मलिहाबाद का क्षेत्र है जहां पर गौशाला बनाई गई है। लेकिन आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी योगी आदित्यनाथ की, तो सबसे पहला उनका ये कहना था कि हम गौशाला बनाएंगे और जो भी इधर उधर गाय जो घूमती है, जो भी आवारा पशुओं हैं, उन सबको वहां पर रखा जाएगा, सही देख रेख की जाएगी। गौ माता कही जाने वाली जो पूजनीय है, जिनकी पूजा की जाती है, लेकिन अब उनकी देखभाल नहीं हो पा रही है। अगर माल मलिहाबाद की बात करें तो अगर अधिकारियों का तो कहना है कि 7-8 गाय मरी है, लेकिन अगर गांव वालों की बात करें तो उनका कहना है कि लगभग 100 से ऊपर जो गाय हैं उनकी अभी तक मृत्यु हो चुकी है। और मृत्यु का कारण अगर बताएं तो जो अधिकारियों का कहना है कि भारी बारिश के कारण और जो पानी भर गया उसके चलते इन लोगों की मौत हो गई। और गाँव वालों की अगर माने, जो कि दिन रात वो वहाँ रहते हैं और देखरेख करते हैं और देखा करते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर गौरक्षा की जा रही है। गाँव वालों का बिल्कुल, अगर भारी बारिश हो जाती है तो बारिश का जो पानी जमा होता है उसको हटाने का जिम्मा भी गौशाला के प्रबंधक हैं, जो कर्मचारी उनके ऊपर है। हमारे साथ सुरेश जी हैं, प्रांतीय सचिव हैं गौशाला जो उत्तर प्रदेश संघ की है। सुरेश जी, सवाल यह है कि जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई थी तो हमने काफ़ी उम्मीदें
लगाई थी, क्योंकि उसके पहले जो फसलें नष्ट हो रही थी किसानों की, उसके बाद जिस तरह से गौशालाओं के निर्माण हुए हैं बहुत तेजी से हुए हैं। इस समय प्रदेश में कई सारे गौशाला है वो संचालित हो रही, लेकिन बदहाली अभी भी बनी हुई है। व्यवस्था की कमी है, व्यवस्था और इच्छा शक्ति। अगर शासन और प्रशासन की इच्छा शक्ति अच्छी होगी तो उस जिले में गौशालाएं अच्छे ढंग से चलेगी। जहां इच्छा शक्ति नहीं अच्छी होगी वहां गौशालाएं अच्छी नहीं चल सकती हैं। मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि जो भी सरकारी गौशालाएं हैं जो व्यक्तिगत हैं उनको संरक्षण उनके अंडर में कर दीजिए, देखिए व्यवस्था हो जाएगी। मामला कहाँ गड़बड़ हो जाता है, जब लोगों को दे दिया जाता है, उनको जानकारी नहीं, गौशाला उनका भाव है गौशाला चलाने का मगर व्यवस्था नहीं मालूम है तो ये अव्यवस्था रहेगी। मेरा निवेदन है कि जो गौशालाएं पुरानी चल रही हैं अच्छे ढंग से, उनके अंडर में जो गौशालाएं नई बनी हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम करें। हमने अभी यही किया है, कानपुर गौशाला सोसाइटी द्वारा 27 सितंबर को गौ सेवा आयोग के साथ गौ सेवा आयोग का जो अनुरोध था वहाँ के चेयरमैन का कि कानपुर में प्रशिक्षित किया जाए गौशालाएं जो चलाना चाहते हैं, जो गौशालाएं चला रहे हैं। तो 27 सितंबर को कानपुर में एक गौशाला का प्रशिक्षण का शिविर, इसी तरह पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण शिविर चलाना चाहिए। जो लोग गौशालाएं चला रहे हैं, जो लोग व्यवस्था देख रहे हैं, उनको प्रशिक्षित करने का काम करना पड़ेगा, तभी चल पाएगी। और पैसा भी उनको देना होगा ठीक से। कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा, मैं तो यूपी में देखता रहता हूँ, कहीं पर वो दे देते हैं, सेट का पैसा दे देते हैं, नीचे खरंजे का नहीं देते। जब पैसा दें तो पूरा पैसा दें, पूरे सेट का बनाने का पैसा दें, तभी गौशालाएं ठीक से चलेंगी। नहीं तो ये जो समस्याएं हैं मरने की गौ वंश की, वो होती रहेगी, क्योंकि नीचे पानी भर जाता है तो पैरों से ठंडक जाती है, बिल्कुल बुखार आ जाता है और मर जाती है। और पानी क्यों भरता है ये भी बड़ा कारण है। जब सैकड़ों करोड़ों का बजट पास होता है उसके बावजूद जो पानी भरता है उसकी निकासी क्यों नहीं होती, कई सारे सवाल हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। जब तक प्रशिक्षित नहीं होंगे आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। यूपी समाज कल्याण के स्कूलों में बड़ा खेल, चहेतों को किया पास, बाकी सबको किया फेल। योगी जी का आदेश भी कर दिया दरकिनार, फर्जीवाड़ा करने में अव्वल बन गए जिम्मेदार। जेम पोर्टल का आदेश साहब लोगों ने पी डाला, स्कूल ड्रेस सप्लाई का ऑर्डर बिना टेंडर दे डाला। जल्द देखिए बड़ा खुलासा सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुबह बोलेगा में गौशालाओं की जो बदहाली है। लगातार गौशालाओं में अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, गायों की मौत हो जाती है और मौत के कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। और इसका ये बड़ा कारण है कि जो गायों की मौत होती है उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होता है, जबकि पोस्टमार्टम होना जरूरी है कि आखिर पता तो चले गाय की मौत कैसी हुई। हमारे साथ सुरेश जी बने हुए हैं, प्रांतीय सचिव हैं उत्तर प्रदेश गौशाला संघ के। ब्रेक से पहले सुरेश जी, आप जैसा बता रहे थे कि जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, वो ठीक से नहीं मिल पाता है। वो एक बड़ा कारण है कि गौशालाओं की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक से व्यवस्थित नहीं है। उनको पता ही नहीं गाय को चारा देना है तो कितना देना है, उनको कैसे संरक्षित रखना है, उनको कैसे स्वस्थ रखना है। तो उसके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे के न्यूज़ के मंच से कि ये व्यवस्थाएं और बेहतर हों और सरकार इसका संज्ञान ले? पशुपालन विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी पशुपालन
और जो गांव में पशुपालन विभाग के डॉक्टर हैं, वो जो जहाँ पशु रखे जाते हैं, गौशालाएं हैं, उनमें जाकर बताएं कि इतना चारा देना, इतना नहीं देना, क्योंकि इलाज भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जाएगा तो इलाज भी करेगा, दवाइयाँ हम नहीं दे पा रहे। जैसे मैं मानता हूँ कानपुर गौशाला सोसाइटी में दवाइयाँ बहुत आज तक मिली नहीं कभी, जो है हम खरीद के लाते हैं। तो इस गांव का किसान, उसको पैसा मिलता नहीं, उसको तो चारे का मिल रहा पैसा, वो भी 30 रुपए। 30 रुपए में भी 100 अगर जानवर है तो 30 रुपए 70 जानवर गौवंश को, 30 को नहीं मिलेगा। 30 के कहाँ से खाएगा? और 30 रुपए में भर पेट नहीं होता। गाय 100 रुपए से नीचे नहीं खाती है हमारी गौ माता। परंतु सरकार को समझ में नहीं आती कि कैसे रखे कैसे ना, मगर प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी। अगर प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा तो कोई भी गौशाला विधिवत नहीं चल पाएगी। और मेरा तो निवेदन है, दूध को बाई प्रोडक्ट रखें और गौमूत्र और गोबर को मेन प्रोडक्ट रखें, उसकी दवाइयाँ बनेंगी। दवाइयाँ जब बनेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव में ही रोजगार सृजन होगा, जो शहरों का पलायन है वो रुक जाएगा। जैसा सुरेश जी आपने बताया कि जो पैसा है वो 30 रुपए मिलता है और खर्च और ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो 70 गायों के लिए मिलता है 30 गायों के लिए नहीं मिलता है। तो बजट जो पास होता है वो सैकड़ों करोड़ों को पास होता है। अभी मैं देख रहा था कि 250 करोड़ का बजट अभी 2 साल पहले पास हुआ, उसके बाद 600 करोड़ का पास हुआ। तो बजट तो सैकड़ों करोड़ के हिसाब से, तो बजट जो खर्च हो रहा है वो खर्च करने का तरीका नहीं सही है। तरीका नहीं ठीक है। तरीका ये है, मैंने क्यों कहा प्रशिक्षण होना चाहिए। पहले तो उसे ये मालूम होना चाहिए गाय को हमें देना क्या है। ये बीमार है तो इसको कौन सी दवा देनी है, ये कुछ मालूम नहीं। कहा कि बुखार आया, कोई भी गाय की पोस्टमार्टम नहीं होता। सबसे बड़ा काम है पोस्टमार्टम हो तो उसे मालूम भी तो हो कि किस चीज़ से ये मरी, किस बीमारी से मरी, मगर कोई पोस्टमार्टम नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सुरेश जी, जो गौशाला जो हैं शहरों में, बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जहां बहुत सारे गाय वहां मौजूद हैं, तो कर्मचारी तो बहुत सारे नियुक्त कर दिए जाते हैं। अगर सरकार कोई प्रोजेक्ट लाती है, इतना पैसा खर्च करती है, तो बाकायदा जो वहां लोग हैं कर्मचारी, उनको प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। तो उनको ट्रेन क्यों नहीं किया जाता? जब तक ट्रेन नहीं करेंगे तो ऐसी अवस्थाएं तो दिखती रहेंगी। सरकार को प्रशिक्षण करना चाहिए, और सरकार को चाहिए जो पुरानी गौशालाएं हैं उनके जो मैनेजर्स हैं या जो प्रबंधक कमेटी है उनसे चर्चा करके जो लोग नई गौशालाएं बनाई हैं, जो गौशाला बनाना चाहते हैं, उनको पहले वहाँ प्रशिक्षित करें, तब जाके नई गौशाला को प्रारंभ करें। तो पुरानी, तो ऐसा दिक्कत क्या आ रही? क्या वहाँ के जो गौशाला चला रहे हैं, सरकारी गौशाला है, वो नहीं चाहते हैं, वो इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते हैं, या फिर उनका कुछ और मामला है कि उनको ज़्यादा पैसा बच रहा है और इसलिए वो चाहते हैं अगर किसी और की भागीदारी होती है तो हमारी जो चोरी है वो रुक जाएगी, वो बंद हो जाएगी? देखिए, मामले तो कई हैं, मगर मैंने कहा इच्छा शक्ति, जो लोग करना चाहें वो प्रशिक्षित करे सरकार, तभी वो चला सकते, नहीं गौशाला नहीं चल सकती। ये मेरा जो अनुभव है वो बता रहा हूँ। सुरेश जी, शहर की जो गौशालाएं हैं वो नगर निगम के अधीन रहती है, नगर निगम पूरी व्यवस्थाएं वहाँ देखता है, तो नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं बनती वहाँ पर निरीक्षण करे, बाकायदा हर हफ्ते निरीक्षण करे, जो खामियां उसको दूर करने का प्रयास करे? हफ्ते में नहीं, डॉक्टर को प्रतिदिन जाना चाहिए, पशुपालन विभाग के डॉक्टर को, और नगर निगम के पशुपालन का डॉक्टर होता है, उसको प्रतिदिन जाना चाहिए। क्योंकि जैसे व्यक्ति तो अपना कह लेगा कि हम बीमार हैं, हमें बुखार है या खांसी है, गाय नहीं कह पाएगी। उसको प्रतिदिन देखना होगा डॉक्टर को, और उसको दवाई देनी होगी। दवाई का भी बजट नहीं है। गौशालाओं को 30 रुपए प्रति गौवंश तो दिया, वो भी 100 में 70 को, और दवाई के लिए एक भी पैसा नहीं दिया। ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरेश जी, जैसा आप बता रहे हैं कि डेली जाना चाहिए, प्रतिदिन जाना चाहिए, पशु विभाग जो है, पशुपालन विभाग, उसके डॉक्टर जो हैं, नगर निगम के जो डॉक्टर्स हैं वो जाएं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता एक डॉक्टर परमानेंट हर गौशाला में मौजूद रहे? जब इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का बजट जारी करते हैं, कई कर्मचारी वहां काम करते हैं, कर्मचारियों की संख्या कम कर दें, और डॉक्टर नियुक्ति होना बहुत जरूरी है। ये तो एक डॉक्टर, देखिए, जो पशुपालन अधिकारी है उस क्षेत्र का, ब्लॉक का, वो एक जगह रह नहीं सकता, क्योंकि उसको और भी किसानों के भी देखने हैं पशु, उसको तो सभी देखने हैं। मगर एक बार अगर 1 घंटे भी चला जाए, मैं सही कहता हूँ, तो वो पशुपालन
विभाग द्वारा जो 1 घंटा दिया जाएगा वो कभी भी कोई भी गौवंश बीमार नहीं होगा। बीमार होगा तो उसका इलाज हो जाएगा। ये है मेरा कहना। सुरेश जी, ये तो इलाज की बात हो गई। ये भी सुना है कि जो खाना चारा दिया जाता है उसमें भी कटौती की जाती है, चारा ज्यादा वहां से आता है और उसको दिया कम जाता है। इसके पीछे क्या है कारण, ये आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, इसकी तो जांच हो जानी चाहिए। अगर जांच रजिस्टर मेंटेन हो। देखिए सबसे बड़ी क्या बात है, जो ये गौशालाएं खोली हैं यहाँ मेंटेन नहीं खाते। हम लोग यहाँ क्या है, अगर 10 किलो भी कोई दान में भी दे गया चारा तो हम एंट्री करते हैं, और खिलाया कितना वो भी एंट्री करते हैं। और हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों से हम लोग यहाँ ऑफिस में बैठ के पूरा फॉलोअप करते हैं कि कौन व्यक्ति आया, किसने क्या दिया और कितना दिया गया जानवर गौवंश को। ये हम लोग करते हैं। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, पहले प्रशिक्षित होना पड़ेगा। प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जैसे आपने मेरा रजिस्टर जो है वो मेंटेन किया जाता है, क्या ये भी होता है सरकारी गौशालाओं में, जैसी खबरें आती हैं कि रजिस्टर में एंट्री कुछ और हो रही है और आपूर्ति कुछ और हो रही है? हाँ, तो इसके लिए अधिकारियों को देखना पड़ेगा, SDMs को देखना पड़ेगा, CDO साहब को देखना पड़ेगा, अन्य और अधिकारियों को देखना पड़ेगा कि जो रजिस्टर में है उसको तो सरप्राइज विजिट जिसको कहते हैं हम लोग, वो कर लेगा तो कभी ये नहीं परेशानियां होंगी। सुरेश जी, अभी कुछ दिन पहले खबर में देख रहा था कि एक कर्मचारी एक गौशाला में काम कर रहा था और जब उसको लगा वहां ठीक सब कुछ नहीं चल रहा है, उसने शिकायत उठानी चाहिए वहां की, शिकायत की तो उसकी नौकरी वहां से चली गई, उसको नौकरी से हटा दिया गया। तो ये सब कैसे रुकेगा? और शिकायत करने जब वो जाता है, शिकायत भी नहीं होती, उसकी सुनवाई भी नहीं होती है। नहीं, ये तो देखिए जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई शिकायत करे उसकी जांच कर ले, अगर सही जांच उसने शिकायत की तो उस पर कार्रवाई हो। अगर उसने गलत की है तो उसको भी कहा जाए भाई आपने गलत की, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। कुल मिलाकर प्रशिक्षण बहुत जरूरी है जो वहाँ कर्मचारी हैं और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं उनको भी विजिट, दिन में एक बार विजिट करना बेहद जरूरी, ताकि जो मौतें हो रही गायों की उन पर अंकुश लगे। शुक्रिया सुरेश जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सफ़ी आपका भी शुक्रिया और रजी आपका भी शुक्रिया। तो सुबह बोलेगा हम बात कर रहे थे जो गायों की बदहाली को लेकर लगातार गायों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि बजट जो पास किया जाता है सरकार की तरफ से वो सैकड़ों करोड़ों में होता है, लेकिन उसका फायदा गायों को नहीं मिल पा रहा। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।